खूबसूरती तो उसमें गजब की थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वो बिंदास और बोल्ड थी। बॉलीवुड को उसने ही सिखाया कि खूबसूरती को किस तरह ग्लैमराइज करके प्रेजेंट किया जाता है। लोगों ने बिंदास खूबसूरती के साथ साथ जब परवीन बॉबी के हुस्न के जलवे देखे तो देखने वालों का दिल गार्डन गार्डन हो गया। एक समय था जब इनको लेडी अमिताभ बच्चन तक कहा जाने लगा था, लेकिन इनकी लाइफ का जो लास्ट फेज था उसके बारे में सुनकर तो हर किसी का दिल हिल जाता है। उनके पड़ोसियों ने उनके दरवाजे के बाहर जब कई दिनों का दूध और अखबार लावारिस पड़ा हुआ देखा तो उन्हें कुछ शक हुआ, लेकिन जब दरवाजा खुलवाकर अंदर देखा गया तो ये बोल्ड और खूबसूरत हीरोइन दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। डेफिनेटली आपके दिमाग में भी यही सवाल उठ रहा होगा। आइए जानते हैं आज के वीडियो में परवीन बॉबी की जिंदगी से जुड़े ऐसे ही सवालों के जवाब। गुजरात के जूनागढ़ में 4 अप्रैल 1949 को परवीन बॉबी का जन्म हुआ। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनकी फैमिली गुजरात के जूनागढ़ की एक पश्तून पठान ट्राइब्स बॉबी को बिलोंग करती थी। इनके पिता का नाम वली मोहम्मद बॉबी और माँ का नाम जमाल बख्ते बॉबी था। यही वजह थी कि परवीन के नाम से आगे भी बॉबी लगाया गया और इस तरह लड़की परवीन बॉबी बन गई। ऐसा लगता है जैसे कि डेस्टिनी ने परवीन बॉबी की लाइफ स्टोरी पहले से ही लिख रखी थी और उनकी लाइफ में सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होता चला गया। परवीन बॉबी की पूरी जिंदगी पर जो कमी हावी रही वो थी उनके मनपसंद और रिलायबल जीवन साथी की, लेकिन इसके पहले बचपन में उसे अपनी जिंदगी का एक और बड़ा दुख झेलना पड़ा। जब वो केवल 10 साल की थी उम्र में ही परवीन के पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। माँ अकेली थी और माँ के लिए परवीन अकेली थी। परवीन बॉबी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई माउंट कार्मेल स्कूल से हुई थी। इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज अहमदाबाद से की थी, जहां उन्होंने हिंदी लिटरेचर में मास्टर डिग्री हासिल की। परवीन बॉबी जितनी अच्छी हिंदी बोलती थी उतनी अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश भी बोल लेती थी। साल 1972 में जब परवीन बॉबी 23 साल की थी उस समय वो BR इशारा की नजर में आ गई, जो कि उस जमाने के जाने माने फिल्म मेकर थे। दरअसल उस समय परवीन बॉबी ने मॉडलिंग की शुरुआत की थी। इसी समय जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक BR इशारा एक नए टैलेंट की तलाश कर रहे थे। परवीन बॉबी उस समय सिगरेट का कश लगा रही थी और उसी वक्त उन्होंने मिनी स्कर्ट में पहना हुआ था। इशारा साहब ने जब परवीन बॉबी को देखा तो देखते ही रह गई। वो उनकी खूबसूरती के कायल हो गई। उन्होंने परवीन बॉबी को सीधे सीधे अपनी फिल्म में हीरोइन के तौर पर काम करने का ऑफर दे दिया, जिसे परवीन बॉबी ने स्वीकार कर लिया। दरअसल वो उस समय के क्रिकेटर सलीम दुर्रानी को लेकर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था चरित्र। ये फिल्म बंद कर जब बॉक्स ऑफिस पर आई तो बुरी तरह पिट गई, लेकिन इस फिल्म से फिल्मी दुनिया में एक नई लड़की के तौर पर परवीन बॉबी ने एंट्री मारी, जो आगे चलकर लंबी रेस का घोड़ा साबित हुई। फिल्म भले ही फ्लॉप रही हो, लेकिन परवीन बॉबी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरहिट हो गई। उनका बोल्ड स्टाइल, वेस्टर्न लुक और खूबसूरती ने फिल्मी दुनिया के निर्माता निर्देशकों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया। लेकिन इसी दौरान परवीन बॉबी का भी हाल कुछ ऐसा ही था। उनका भी चैन और करार कोई छीन चुका था। वो और कोई नहीं बल्कि हमारी फिल्मी दुनिया के जाने माने विलेन डैनी डेंजोगप्पा थे। डैनी के साथ उनकी आंखें लड़ी तो दोनों ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे, जिसमें परवीन बॉबी तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई। परवीन और डैनी के बीच वो सब कुछ हुआ जो आमतौर पर एक प्रेमी और प्रेमिका करते हैं। बात शादी तक पहुंचती है। इसके पहले ही उनके प्रेम को लगता है किसी की नजर लग गई। डैनी ने आगे चलकर परवीन से किनारा कर लिया। लव लाइफ में परवीन की जिंदगी का ये पहला झटका था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो पिता के जाने के बाद यह उनके जीवन का दूसरा झटका था। परवीन के जीवन में उम्र के हसीन दौर में आए इस खालीपन ने उन्हें परेशान कर दिया था, लेकिन पर्सनल लाइफ के खालीपन को किनारा करते हुए परवीन ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फुल फोकस कर लिया, क्योंकि उनको अगली फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ ऑफर हुई थी। इधर साल 1974 का था जब अमिताभ बच्चन के साथ परवीन बॉबी की पहली फिल्म मजबूर रिलीज हुई और इसके गाने देखते ही देखते लोगों की जुबान पर चढ़ गई। परवीन की खूबसूरत गोल आंखों ने ऐसा जादू चलाया कि इसके बाद अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी की जोड़ी सुपर डुपर हिट होने लगी। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी अगली फिल्म साल 1975 में आई थी जिसका नाम था दीवार। इस फिल्म में परवीन बॉबी ने अमिताभ बच्चन के साथ कुछ बोल्ड सीन भी दिए थे और उनके इस अंदाज को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि फिल्मी दुनिया में हीरो हीरोइन की इस जोड़ी को हिट माना जाने लगा। इसके बाद मनमोहन देसाई ने फिल्म अमर अकबर एंथनी में एक बार फिर परवीन बॉबी को अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट कास्ट किया। ये फिल्म साल 1977 में आई थी, जिसने रिलीज होते ही सफलता के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म के गाने बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गए। इसके अलावा फिल्म सुहाग और काला पत्थर में परवीन बॉबी ने शशि कपूर के ऑपोजिट काम किया। परवीन बॉबी सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल और स्पेशली उनके डांस को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे।
साल 1981 में परवीन बॉबी की दो बेहतरीन फिल्में आईं, जिनमें से एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन के साथ कालिया और दूसरी फिल्म थी फिल्म क्रांति। मनोज कुमार की इस फिल्म में मनोज कुमार के ऑपोजिट हेमा मालिनी भी काम कर रही थी, जबकि परवीन बॉबी शशि कपूर के ऑपोजिट काम कर रही थी। हेमा मालिनी की प्रेजेंस के बावजूद इस फिल्म में परवीन बॉबी ने अपनी खूबसूरती, डांस और एक्टिंग का जो जलवा पेश किया, उसे दर्शक आज भी नहीं भूल पाए हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा दिलीप कुमार के अभिनय सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया। इस फिल्म के गाने आज भी लोगों के दिलों में देशभक्ति का जोश और उमंग भर देते हैं। इन दोनों फिल्मों की सफलता ने परवीन बॉबी को फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन अभिनेत्री की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद भी परवीन बॉबी की एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में आती गई और उन्होंने अपने आर्ट और परफॉर्मेंस से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। इसके बाद परवीन बॉबी ने फिल्म नमक हलाल में काम किया। यह फिल्म भी उनके करियर की जबरदस्त हिट फिल्म बन गई। साल 1976 में वर्ल्ड फेमस टाइम्स मैगजीन ने परवीन बॉबी को अपने कवर पेज पर प्रेजेंट किया। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन की इमेज को परवीन बॉबी ने पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जहां एक तरफ हीरोइन को फिल्मों में अक्सर शोपीस की तरह इस्तेमाल किया जाता था, वहीं परवीन बॉबी ने अपने टैलेंट और परफॉर्मेंस के बल पर यह दिखा दिया कि हीरोइन के बल पर भी फिल्मों को चलाया जा सकता है। उनकी सुपर डुपर हिट होती हुई फिल्मों के कारण ही उन्हें लेडी अमिताभ बच्चन भी माना जाने लगा था। आपको बता दें कि परवीन बॉबी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वो पहली हीरोइन बनी जिन्हें टाइम्स मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर स्थान दिया। लेकिन सफलता की इन बुलंदियों के साथ साथ परवीन बॉबी की पर्सनल लाइफ में चल रहा खालीपन अब उनके दिल दिमाग पर हावी होने लगा था। सफलता के इसी दौर का स्वाद अभी वो आगे और लेती, लेकिन साल 1983 में उन्होंने एक ऐसा डिसीजन ले लिया जिसे उन्हें भारतीय फिल्मी दुनिया से दूर कर दिया। दरअसल साल 1983 में परवीन बॉबी मेंटली इतना परेशान हो गई थी कि उन्होंने भारत छोड़कर कैलिफोर्निया में रहने का फैसला कर लिया और वहां पर वो बतौर इंटीरियर डिजाइनर काम करने लगी। अमेरिकन एयरपोर्ट पर हुए एक इंसिडेंट ने परवीन बॉबी की मेंटल सिचुएशन को न केवल दुनिया के सामने रखा, बल्कि उन्हें भी एक बहुत बड़ा और सुपर एक्सपीरियंस दिया। दर्शन एक बार हवाई यात्रा के दौरान हवाई अड्डे पर जब अधिकारियों ने परवीन बॉबी से उनका इंट्रोडक्शन पूछा तो वो अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पाई। उनके बिहेवियर को देखते हुए अधिकारियों ने उन्हें हथकड़ी लगाकर एक अलग जगह पर बिठा दिया। जिस कमरे में उन्हें बिठाया गया था वहां पर पहले से ही ऐसे लोग बैठे हुए थे जो मेंटली अनफिट थे। इस बात की इन्फॉर्मेशन जब इंडियन एम्बेसी को लगी तो उन्होंने परवीन बॉबी की हेल्प की, तब जाकर वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाई। लेकिन इस समय तक ये बात साफ साफ निकलकर सामने आ गई थी कि परवीन बॉबी पैरानाइज्ड सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी से जूझ रही थी। हालांकि परवीन बॉबी ने अपनी इस सिचुएशन को और डिजीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि इस बीमारी में व्यक्ति अपने मन में ही अपनी एक अलग दुनिया को इमेजिन कर लेता है और फिर वो इस दुनिया में जीने लगता है, उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड से उसका मेंटल अटैचमेंट कम होता चला जाता है। फाइनली साल 1989 में परवीन बॉबी वापस इंडिया आ गई, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने जो कांड किया उसने तो सबको हैरान करके रख दिया। उस समय के सुपरस्टार और आज के महानायक अमिताभ बच्चन पर उन्होंने उल्टे सीधे आरोप लगाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो अमिताभ बच्चन के खिलाफ बाकायदा कोर्ट केस भी कर दिया, जिसमें उन्होंने ये दावा किया था कि अमिताभ बच्चन उन्हें मारना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं। लेकिन जब उनसे इस बारे में सबूत मांगे गए तो वो कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई। अदालत जानती थी कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में इस कदर खोई हुई थी कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1989 में ही परवीन बॉबी ने एक मैगजीन को दिए गए अपने इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन के लिए कहा था कि वो एक कलाकार नहीं बल्कि बहुत बड़ी गैंगस्टर है और अपने आदमियों के जरिए उन्होंने मुझे किडनैप करवाया, एक सुनसान टापू पर ले जाकर रखा, इसके बाद मेरे कान के पीछे एक ट्रांसमीटर लगवाया, वो मुझे मारना चाहते हैं। परवीन बॉबी को अक्सर यही लगता था कि हर कोई उनकी जान लेना चाहता है, कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। परवीन बॉबी अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी ज्यादा डरी हुई रहती थी कि वो लोगों से बहुत ही कम मिलती जुलती थी। यहाँ तक कि प्रेस से भी वो जब मुलाकात करती थी तो अपने जुहू वाले घर में किया करती थी। उनके घर कौन आया, कब आया, कितनी देर रहा और उसने क्या क्या बातें की, ये तमाम बातें वो रिकॉर्ड किया करती थी। अपने थॉट्स वो रिकॉर्ड करके रखती थी। उनकी लाइफ में उन्होंने इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पाल रखी थी कि फोन पर भी वो लोगों से कहती थी कि आपका फोन सर्विलांस पर है और आप सोच समझ कर बातें कीजिए। दुनिया को छोड़कर जाने से पहले परवीन बॉबी ने अपने घर पर एक क्रिसमस पार्टी रखी थी, जिसमें उन्होंने 7 मेहमानों को बुलाया था। वो मेहमान कौन कौन थे और पार्टी में क्या क्या हुआ, ये तमाम बातें उन्होंने टिकटॉक फोन पर रिकॉर्ड करके रखी थी। आपको बता दें कि उनकी ये रिकॉर्डिंग आज भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास सुरक्षित है।
दूसरी तरफ उन लोगों की भी कमी नहीं है जो परवीन के दीवाने थे, मगर ऐसे दीवानों की दीवानगी भी परवीन की कोई मदद नहीं कर पाई। उनकी दिमागी हालत के आगे हर किसी की अप्रोच और प्यार फीका पड़ जाता था। उनमें एक नाम ऑस्ट्रेलिया से आए बॉब क्रिस्टो का भी है, जो परवीन की दीवानगी के चक्कर में ही अपना देश छोड़कर हिंदुस्तान में आकर बस गए। यहाँ उन्होंने फिल्मों में भी काम किया और सोचा कि शायद परवीन का साथ उन्हें मिल जाएगा, लेकिन परवीन उन्हें केवल ख्वाबों ख्यालों में ही मिली। हकीकत में वो परवीन की परछाई को भी नहीं पकड़ पाए। लेकिन परवीन ने अपनी पर्सनल लाइफ में जिन लोगों को एंट्री दी उनमें डैनी के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद उनकी लाइफ में अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई, लेकिन अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। वो पहले ही जया बच्चन के हो चुके थे, इसलिए वो चाहकर भी परवीन बॉबी के लाइफ पार्टनर नहीं बन सकते थे। साथियों, परवीन बॉबी की ये कहानी आगे भी जारी रहेगी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। इसके बाद परवीन बॉबी की लाइफ में कबीर बेदी की एंट्री हुई। कबीर के साथ उनका नाम जोड़ा जाने लगा। कबीर बेदी भी इनके साथ काफी समय तक रहे और काफी क्लोज भी रहे, लेकिन कबीर बेदी भी पहले से ही शादीशुदा थे। वो भी अपनी पहली लाइफ और वाइफ को नहीं छोड़ पाई। फाइनली उन्होंने भी परवीन बॉबी को छोड़कर जाना सही समझा। इसके बाद परवीन बॉबी की जिंदगी में फिल्म मेकर और डायरेक्टर महेश भट्ट ने एंट्री मारी। महेश भट्ट परवीन बॉबी की जिंदगी में आने वाले ऐसे इंसान थे जो परवीन के साथ काफी लंबे समय तक रहे। हालांकि महेश भट्ट भी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन वही ये पहले इंसान थे जिन्होंने परवीन के साथ अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। लेकिन आगे चलकर परवीन और महेश के रिश्ते भी टूट कर बिखर गए और महेश एक बार फिर वापस अपनी पहली पत्नी के पास चले गए। फिर भी महेश परवीन को अपने दिल से नहीं निकाल पाए। जिस दिन परवीन की मौत हुई उस वक्त महेश भट्ट ने कहा कि परवीन उनकी यादों में अभी भी मौजूद है। एक घटनाक्रम को याद करते हुए वो बताते हैं कि जब वो एक बार परवीन से मिलने के लिए उनके घर गए तो उनके घर में परवीन की माँ भी मौजूद थी। माँ ने महेश से कहा कि देखो परवीन किस तरीके का एबनॉर्मल बिहेव कर रही है। जब महेश भट्ट परवीन के बेडरूम में पहुंचे तो परवीन बॉबी अपने बेड के कोने में दीवार से सटी हुई बैठी थी। वो काफी डरी हुई लग रही थी और उनके हाथ में एक चाकू था। जब महेश भट्ट ने उनसे पूछा कि आखिर ये क्या है, तब उन्होंने बताया कि यहाँ कोई है जो मुझे मार देना चाहता है। यहाँ पर कुछ ऐसी छुपी हुई चीज मौजूद है जो उनकी जान की दुश्मन है। साल 1982 में महेश भट्ट ने फिल्म अर्थ की स्टोरी लिखी। ये फिल्म जब लोगों के सामने आई तो इसमें जिस तरीके के रिलेशन को फिल्माया गया है, कहा जाता है कि ये बेसिकली परवीन बॉबी और महेश भट्ट के बीच के रिलेशन का फिल्मांकन है। आगे चलकर यही स्टोरी वो लम्हे के नाम से बनी, जिसमें भी परवीन बॉबी और महेश भट्ट की रियल लाइफ स्टोरी को दिखाया गया है। अपनी लव लाइफ में मिली नाकामियों ने परवीन बॉबी को पर्सनल लाइफ में काफी डिप्रेस कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि स्पेशली जब महेश भट्ट और उनके बीच के संबंध बिखरने लगे तो परवीन बॉबी भी अंदर से टूटने लगी और आगे चलकर यही रिश्तों का बिखराव ही उनकी मौत का कारण बना। अपने बिखरते रिश्तों के चलते उनकी जिंदगी में जो अशांति आई, जो परेशानी आई, उसकी वजह से उनका कभी घर भी नहीं बस पाया। न उन्होंने शादी की, न उनके कोई बच्चे हुए। इसके बाद आया 22 जनवरी। इस साल 2005 का वो समय जब ये खूबसूरत, बोल्ड और टैलेंटेड अदाकारा हमारे बीच से चुपचाप उठकर दूसरी दुनिया में चली गई। उनके जाने का किसी को पता भी नहीं चला। उनके पड़ोसियों ने जब नोटिस किया कि उनके घर के बाहर 2 दिनों का दूध और अखबार ऐसे ही रखा हुआ है, घर के भीतर से बदबू बाहर आने लगी, तब उन्हें शक हुआ। जब दरवाजे को खोला गया तो घर के भीतर परवीन बॉबी की डेड बॉडी काफी बुरी हालत में पड़ी हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि बॉडी के मल्टीपल बॉडी ऑर्गन का फेलियर ही उनकी मौत की वजह बना, जिनमें बेसिकली किडनी और शरीर के दूसरे अंग शामिल थे। बताया जाता है कि उनकी बॉडी 2 दिन पुरानी हो चुकी थी, यानी 20 जनवरी को वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। इस्लामी रिलीजन में पैदा हुई परवीन बॉबी ने जीवन के आखिरी दिनों में ईसाई धर्म को अपना लिया था। परवीन बॉबी ने अपनी वसीयत में अपनी तमाम जायदाद और पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी 80% संपत्ति को गरीबों में बांट दिया था। इसमें से 70% संपत्ति पठान बॉबी ट्राइब्स को दिया गया था, जबकि 10% हिस्सा ईसाइयों को दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी परवीन बॉबी की पूरी कहानी। वीडियो आपको कैसा लगा और आप परवीन बॉबी के बारे में क्या सोचते हैं? उनकी लाइफ में जो हुआ उसके लिए आप किसे और किन सर्कमस्टेंसेस को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।